राजस्थान में हुए नीट यूजी पेपर लीक मामले को लेकर एनएसयूआई का हल्ला बोल जारी है। इस समय मैं दिल्ली के शास्त्री भवन के बाहर खड़ा हूं, यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जहां एनएसयूआई यानी कि कांग्रेस का जो छात्र संगठन है, उनके जो कार्यकर्ता है यहां पर इकट्ठे हुए हैं। नीट यूजी पेपर लीक मामले को वो भारतीय जनता पार्टी सरकार हो और साथ ही जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसको घेरते हुए दिख रहे हैं। हाथ में तख्तियां लेकर वो अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पेपर चोर गड्डी छोड़ अभी इस मामले में देखा गया है कि नीट का जो 3 मई को पेपर हुआ था उसको कैंसिल कर दिया गया है। साथ ही इस मामले की जो जांच पहले राजस्थान पुलिस कर रही थी, अब सीबीआई को इसकी जांच करने के लिए बोला गया। उसी बीच में आपको तस्वीरें यहां पर दिखाना चाहूंगा सेंट्रल दिल्ली की, कि कैसे भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान, दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं यहां पर तैनात किए गए हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बैरिकेटिंग करके रखी गई है ताकि जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं वो ये जो बैरिकेटिंग है वो पार ना कर सके। इसी बीच में तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा कि जो विनोद जाखड़ हैं एनएसयूआई के नेशनल प्रेसिडेंट, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो अभी अभी देखा गया इस मामले की जांच सीबीआई को देने की बात की जा रही है। देखिए, ये जो पेपर है ये पहले भी लीक हुआ, उसके दोषी कौन थे आज तक पकड़ में नहीं आए हैं। सीबीआई, ईडी, सब इनकी एजेंसियां जो है सरकार के दबाव में काम करती है। हमें संदेह है कि इसमें सरकार के बड़े लोग शामिल हैं। जिस तरीके से पेपर लीक हुआ है, बहुत सारे भाजपा के जो लोग हैं, उनके बड़े कॉलेज हैं, उनके पास पहले से ये गैस पेपर आ गया था। हजारों लोगों का भविष्य जो है ताक पे है। 10-10 हजार के अंदर ये पेपर बिका है। सरकार इस पे कोई रुख स्पष्ट नहीं कर रही है। विनोद खुद राजस्थान से हैं, जहां पर ये पेपर लीक हुआ है, सेंटर ऑफ द कंट्रोवर्सी है। साथ ही अब सरकार ने बोला कि 3 मई का पेपर रद्द कर दिया। देखिए, रद्द करना बिल्कुल ये मांग है, जायज बात है, क्योंकि जिस तरीके से, लेकिन उन हजारों साथियों का क्या, उन विद्यार्थियों का क्या जिन्होंने पूरी ईमानदारी से, मेहनत से जो है इस पेपर की तैयारी की थी और पूरी ईमानदारी से पेपर दिया था, अब उनका क्या? उनके माँ बाप सवाल कर रहे हैं। आज हमारे साथ भी नीट के विद्यार्थी इस प्रोटेस्ट में आए हैं, उनके भविष्य के सपनों का क्या? कुछ लोग आते हैं 10-10 हजार, 5-5 हजार में पेपर खरीदते हैं और पूरा पेपर जो है लीक कर देते हैं। तो हमारा सवाल ये है कि इस पे पीछे कौन लोग हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ कड़ा एक्शन होना चाहिए, ये हमारी मांग है। मेरे साथ एनएसयूआई के नेशनल प्रेसिडेंट विनोद जाखड़, तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे इस समय जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं यहां पर बैरिकेड पार करने की कोशिश कर रहे हैं। पर उसी बीच में आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे भारी संख्या में यहां पर पैरामिलिट्री और दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए ताकि जो एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं उनको रोका जा सके। नीट यूजी मामले को लेकर देखा जा रहा है कि जो विपक्षी दल हैं वो भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरते दिख रहे हैं, शिक्षा जो मंत्रालय है उसको घेरते दिख रहे हैं, क्योंकि पहली बार नहीं, इससे पहले भी देखा गया कि हर साल कहीं ना कहीं नीट यूजी का जो पेपर है लीक हो जाता है। कई बच्चों को नीट पीजी के पेपर के लिए दूर तक सेंटर दे दिए जाते हैं। तो एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी जो है हमेशा विवादों के घेरे में रहती है। उसी को लेकर कांग्रेस का धरना प्रदर्शन था। 3 मई को नीट का एग्जाम होता है, जहां देखा जाता है कि 410 सवालों वाला एक जो गेस्ट पेपर है बच्चों में बहुत वायरल हो जाता है, जिसमें देखा जाता है तकरीबन 100 से लेकर जो 120 सवाल एग्जैक्ट जो पेपर से हैं वो मिलते हैं। तो इस मामले को लेकर फिर राजस्थान पुलिस को भी जांच दी जाती है और अब इसमें सीबीआई को भी शामिल किया गया और साथ ही 3 मई के पेपर को रद्द भी कर दिया गया है। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ अनमोल नाथ वाली की दिल्ली से रिपोर्ट। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।